हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा विशिष्ट शिक्षकों के फिक्सेशन से। आप सभी जान रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता प्रथम वाले हैं उन सभी के वेतन फिक्सेशन, वेतन निर्धारण का कार्य शुरू हो चुका है और आपको अपने सभी कागजातों के साथ यह फॉर्मेट जो है भर के और आपको बीआरसी में जमा करने हैं। और इस फॉर्मेट को भरने में आपको जो ये दो कॉलम हैं 19 और 20, इन दोनों कॉलम में जो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में आपके वेतन का लेबल इंडेक्स मूल वेतन और फिर विशिष्ट शिक्षक के रूप में लेबल इंडेक्स मूल वेतन भरना है। इसमें बहुत ही सावधानी बरतनी है ताकि वेतन का निर्धारण आपका गलत नहीं हो। लेकिन इस वेतन के निर्धारण में जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है लेबल का, यानी आपका नियोजित के रूप में जो वेतन का आखिरी लेबल था और विशिष्ट के रूप में लेबल क्या होगा, इसको लेकर के साथियों के बीच में कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग गलती भी कर बैठे हैं या कर दे रहे हैं। तो इस लेबल के सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूं कि नियोजित के रूप में लेबल क्या आपको भरना है, चाहे आप 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी संवर्ग के हैं, तो आप नियोजित के रूप में लेबल क्या इसमें भरेंगे और विशिष्ट के रूप में लेबल आपका क्या होगा, इसके संदर्भ में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी आपसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो पूर्व में भी मेरे द्वारा कई वीडियो लाए गए हैं जिसमें इस पूरे फॉर्मेट को भरने का भी मैंने बताया है कि कैसे भरना है, या फिर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 सबके लिए मूल वेतन कितना होगा, कैसे होगा, इंडेक्स के बारे में पूरी जानकारी कई वीडियो के माध्यम से दिया हूं। उन सभी को आप चाहें तो आवश्यकता अनुसार जिसकी ज़रूरत हो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं लेबल का सिर्फ बात करूंगा क्योंकि लेबल को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। तो आइए लेबल को हम लोग समझते हैं कि वेतन निर्धारण का जो लेबल है, तो शिक्षक का संवर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 किनका क्या होगा और उन संवर्ग का स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में लेबल क्या होगा और विशिष्ट के रूप में लेबल उनका क्या होगा, क्या भरा जाएगा, उसको हम लोग समझते हैं। तो जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, चाहे आपकी बहाली कभी भी हुई हो, 2003 से लेकर 2022 तक आपका बहाली हुआ हो, टेट हो, नॉन टेट हो, छठे चरण हो, किसी भी समय आपकी बहाली बेसिक ग्रेड 1 to 5 में यदि हुई है तो स्थानीय निकाय शिक्षक वाले कॉलम में जो लेबल भरना है वह आपका लेबल 2 होगा। लेबल 2 में आप वेतन उठाते थे। वहीं 1 to 5 का विशिष्ट शिक्षक के रूप में लेबल भी 2 होगा। आप दोनों कॉलम में लेबल 2 भरेंगे 1 to 5 के शिक्षक, यानी यहाँ भी 1 to 5 के शिक्षकों के बारे में बता रहा हूँ कि 1 to 5 के शिक्षकों का लेबल यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। दोनों में 2 ही लेबल में आप वेतन पहले भी पा रहे थे स्थानीय निकाय में और अभी भी वेतन लेबल 2 में ही मिलेगा आपको। 6 to 8 स्नातक ग्रेड शिक्षकों की बात करें तो उनको नियोजित के रूप में लेबल 3 में वेतन भुगतान पहले होता था और अब जब विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका वेतन बनेगा तो ये भी लेबल 3 में ही बनेगा। तो जो भी शिक्षक साथी 6 to 8 के हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो 6 से 8 के शिक्षक साथी इसमें भी लेबल 3 भरेंगे और इसमें भी लेबल 3 भरेंगे। आप का भी दोनों में 3 होगा। 1 to 5 का 2 दोनों में होगा और 6 to 8 का 3 दोनों में होगा। फिर 9, 10 का बात कर लें तो 9, 10 का बदलेगा, क्योंकि 9, 10 माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो नियोजित के रूप में पहले 6 से 10 का एक ही ग्रेड होता था और 6 से 10 का वेतन लेबल सेम था जो लेबल 3 था। लेकिन विशिष्ट के रूप में आपका वेतन लेबल 5 में है, इसलिए आपको जो भरना है नियोजित के रूप में लेबल 3 होगा और विशिष्ट के रूप में लेबल 5 होगा। यानी जो 9 से 10 के शिक्षक हैं वे जब इस फॉर्मेट को भरेंगे 9 से 10 वाले, तो नियोजित के रूप में तो लेबल 3 भरेंगे लेकिन यहाँ लेबल 5 भरेंगे।
3 और 5 इनका लेवल होगा। नियोजित के रूप में 3 और विशिष्ट के रूप में 5। फिर बात कर लें 11 से 12 के शिक्षकों की, तो जो उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं उनका नियोजित के रूप में लेवल 4 में वेतन भुगतान होता था, वहीं विशिष्ट के रूप में उनका 6ठे लेवल में भुगतान होगा। तो इनका भी लेवल बदलेगा, 4 और 6 होगा। यानी जो 11-12 के शिक्षक हैं वे जब इस फिक्सेशन फॉर्मेट को भरेंगे तो आपको यहाँ पर 4 होगा लेवल और यहाँ पर 6 होगा लेवल। इस तरह से आपका भी लेवल बदलेगा। और इस फॉर्मेट को भरने के साथ साथ में कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, सर्विस बुक में क्या मैटर लिखना है, कैसे लिखना है, इन सब से संबंधित वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। सक्षमता विशिष्ट शिक्षक वाले सेक्शन में जाएंगे, सारे वीडियो आपको वहाँ उपलब्ध हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यह लेवल में अंतर क्यों हो रहा है, आइए इसको हम लोग जान लेते हैं शॉर्ट में। तो नियोजित शिक्षक के रूप में जो आपकी बहाली हुई थी और नियोजित में जब आपका वेतन भुगतान होता था, तो नियोजित का जो टोटल लेवल बनाया गया था वह लेवल बनाया गया था टोटल 4 ही लेवल बनाए गए थे, जिसमें पहले लेवल में आपको अनट्रेंड को रखा गया था। अब कोई अनट्रेंड है नहीं, तो अनट्रेंड का लेवल इसमें किसी का होगा नहीं। अनट्रेंड के लिए लेवल 1 बनाया गया था। लेवल 2 जो बनाया गया था वह 1 to 5 बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए बनाया गया था, और लेवल 3 जो बनाया गया था यह 6 से 10 के शिक्षकों के लिए बनाया गया था। यानी स्नातक ग्रेड और माध्यमिक शिक्षक दोनों लेवल 3 में आते थे। और लेवल 4 जो बनाया गया था यह बनाया गया था उच्च माध्यमिक 11-12 के शिक्षकों के लिए। फिर वहीं यदि विशिष्ट में बात कर लें कि विशिष्ट में क्यों बदल जा रहा है 9, 10 या 11, 12 का, तो विशिष्ट शिक्षकों में टोटल लेवल बनाए गए हैं 7। तो इस 7 लेवल में जो पहला लेवल है उसमें किसी का वेतन नहीं रखा गया है, लेवल 1 करके इंडेक्स दे दिया है। लेकिन वहीं लेवल 2 की बात कीजिएगा तो लेवल 2 रखा गया है बेसिक ग्रेड 1 to 5 के लिए, और लेवल 3 जो रखा गया है वह रखा गया है 6 to 8 के लिए, और लेवल 4 जो इसमें रखा गया है वह जो 6 to 8 के शिक्षक प्रमोशन पाएंगे 8 वर्ष के बाद, तो जो वरीय विशिष्ट शिक्षक 6 to 8 बनेंगे उनके लिए 4 है। इसीलिए अभी फिक्सेशन में किसी का 4 लेवल नहीं होगा। 5 लेवल की बात कर लें तो 5वां लेवल जो बनाया गया है सो 9 से 10 के शिक्षकों के लिए, क्योंकि इसमें 9 से 10 को अलग कर दिया गया है। वहीं लेवल 6 की बात कर लें तो लेवल 6 बनाया गया है 11 से 12 के शिक्षकों के लिए, और लेवल 7 जो बनाया गया है यह 11 से 12 के शिक्षक जब 8 वर्ष पर प्रमोशन पाएंगे तो उनका 7वां लेवल मिलेगा। इसलिए इसमें टोटल 7 लेवल बनाए गए हैं। तो जहां नियोजित के रूप में टोटल लेवल 4 ही रखा गया था, वहीं विशिष्ट के रूप में लेवल 7 रखा गया है। तो इसमें लेवल 1 किसी का नहीं होने वाला है क्योंकि अनट्रेंड के लिए है। तो लेवल 2, 3, 4 भराएगा नियोजित में, जिनका जो होगा, यानी 1 to 5 का लेवल 2, 6 to 8 का लेवल 3, 9 से 10 का लेवल 3 और 11 से 12 का लेवल 4 होगा नियोजित के रूप में। और विशिष्ट में बात कर लें तो 1 में किसी का नहीं है, 2 हो जाएगा आपको 1 to 5 के लिए, 3 हो जाएगा 6 से 8 के लिए, 4 किसी का नहीं होगा क्योंकि चौथा सीनियर 6 to 8 के लिए है जो प्रमोशन पर होगा, 5 फिर 9 से 10 के लिए होगा, 6 11 से 12 के लिए होगा, 7वां अभी किसी का नहीं होगा क्योंकि 11 से 12 के प्रमोशन के बाद वह होगा। आप आवश्यकता यदि आगे आपको इसकी पड़ेगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिक्सेशन फॉर्मेट भरने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आशा है वीडियो उपयोगी साबित होगा। उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे भी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आपको शिक्षा जगत के पल पल के अपडेट मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।